हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड मिश्रा पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है रीजनिंग से। और रीजनिंग में भी हमने पासे टॉपिक को उठाया है, यानी हम चयनात्मक पासा लेकर आने वाले हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको दो बातें बता देते हैं कि यहाँ पर पासा के प्रकार है दो। पहला पासा है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। तो इन दोनों पासा में क्या अंतर है, इसको भी हम आपको बता देते हैं एक बार लिखकर कि जो भी मानक पासा होते हैं, तो मानक पासा में किसी भी विपरीत सतह, मतलब जैसे 3 है, 3 के विपरीत में कौन होगा, फिर 4, यानी ऐसी संख्या जिनका योग 7 हो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 2 के विपरीत में 5 होगा तभी तो 7 आएगा, और 6 के विपरीत में 1, और टोटल एक पासा में 6 डिजिट होती हैं, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि मानक पासा में कौन से अंक किसके विपरीत होते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मानक पासा को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनके दोनों जो विपरीत हैं, इनके दोनों अंकों का योग 7 ही आएगा। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास ये पासा है, और इस पासे के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या जाएगी। तो 3 के विपरीत होगी 4, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हर एक संख्या के विपरीत संख्या का योग ही 7 होगा। तो ये पासा मानक पासा में से एक है, तो इसीलिए हम इसमें देखते ही समझ जाएंगे कि 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत होने वाला है 1। तो अब हम उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना आंसर बी ही सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की, जिसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो पासा है, अभी हमारे पास एक ही था तो हम तुरंत समझ जाते थे। ऐसे हमको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लेकिन एक चीज मिलाएंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे कि हमारा 2 इस 2 के साथ मैच कर रहा है, यानी हम 2 और 2 को एक साथ लिखेंगे। जैसे 5 और 5 एक साथ मैच कर रहा है, तो हम 5 और 5 एक साथ लिखेंगे। बट अब बची कौन सी संख्या, 3 और 4, इनको हम एक साथ लिखेंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होने वाली है, तो वो होने वाली है 4। तो अब ये ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन है बी। अब हम आंसर की जांच करते हैं तो पता भी चलता है कि आंसर कौन सा सही हुआ है, ऑप्शन बी, जिसमें उत्तर कितना था, 4। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको फिर से समझाने का एक बढ़िया सा प्रयास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, 2 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। जस्ट अभी हमने ऐसा सॉल्व किया है, पूछ रहा है 2 के विपरीत में। बट यहाँ पर समस्या एक ऐसी है कि यहाँ पर भी कोई दो संख्या ऐसी होंगी जो आपको मिलती दिखाई पड़ रही होंगी। पहला देखेंगे तो एक 3 और 3 का पेयर यहाँ पर बन चुका है, दूसरा इस 5 का और इस 5 का पेयर बन चुका है। तो बचा कौन अब, तो 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत होने वाला है 1। तो आपको आंसर बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। जब कभी ऐसे पासा आए जिसमें दो चीजें कॉमन निकल जाए, जैसे कि आप इसमें देख रहे थे, इसमें दो चीजें कॉमन निकल जाए, तो जो तीसरा पेयर बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ का आंसर होने वाला है 1। अब हम आंसर की जांच भी करके देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही निकल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है 2 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो हमारे पास केवल एक डिजिट ही मिल रही है, यानी ये और ये। अब हमारे पास समस्या ये बनती है कि हम कैसे ढूंढें। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस छोटा सा प्रयास करना है। जस्ट हमको देखना है कि हमारी ये वाली फलक, सॉरी ये फलक और ये फलक को अपने आपस में मिलाना है, और ये तो पहले से ही पेयर में है, बच गई जो संख्या वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो हमारे पास जो आंसर होने वाला है वो कौन होने वाला है। अब कैसे जानेंगे, क्योंकि इसकी ये वाली साइड बिल्कुल जस्ट विपरीत है इसके, इसीलिए हमने इसको विपरीत रख लिया है। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ए सही है या नहीं। तो हमने जैसे ही इसको हाइड आंसर, सॉरी शो आंसर करते हैं, तो हमको ऑप्शन ए यानी आंसर 6 देखने को मिल जाता है। तो आपको ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है, ये पूछ रहा है 6 के विपरीत प्लेन में कौन सी संख्या है। यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही समस्या है, यहाँ पर केवल दो ही डिजिट हमको मिलती दिखाई पड़ रही हैं। तो अभी हमने क्या कहा था, जो संख्याएं हमको आपस में मिलती दिखाई पड़ जाए बस समझ जाइए कि हमको उन्हीं संख्याओं से ही काम चलाना है। तो देखेंगे तो इस तरीके से एक ये संख्या इस संख्या से मिलती हुई दिख रही है और ये इससे। तो हम जांच करते हैं कि 6 के विपरीत कौन जाने वाली है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए सही होगा। क्यों 6 के विपरीत जाने वाली है, तो इस पर ध्यान से देखेंगे हम कि ये आंसर जो है एक कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने कहा था कि इस सतह पर
जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था इस सतह को इसी सतह के साथ तो हम विपरीत क्रम में रख सकते हैं, तो इसीलिए 6 का जो विपरीत है वो कौन होने वाला है, एक ऑप्शन डी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपना सुझाव हमें कमेंट में दें, और भी किसी भी टॉपिक के विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जरूर ही हम उस पर आपको एक बढ़िया सा बेहतरीन ट्रिक से भरा हुआ एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।